हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे सारे। दिस इज वैभव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में, जो कि हमारा 30 डेज बूट कैंप एजेंडा। देखिए, हम जो टेकस्टोन है, यानी कि हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 दिनों का फ्री बूट कैंप, जिसके अंदर आपको अगर प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता है, यानी कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग, तो वो सभी चीजें क्लियर की जाएंगी। और साथ ही साथ सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग है, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस बूट कैंप के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आउटकम्स क्या रहेंगे, और साथ ही साथ हम इस इन सभी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे कि आप इन 30 दिनों में सीखने क्या क्या वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोर्स को एनरोल कर पाए, आप इस बूट को हमको एनरोल कर पाए, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी और हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उस पर भी जाके ऐड हो जाए, ताकि जो बूट कैंप से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आपको अपडेट उसकी मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आउटकम्स से, कि 30 दिनों के बाद आपके पास ये बूट कैंप करने के बाद आउटकम क्या क्या रहने वाले हैं। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं तो उसका आउटकम सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर मैंने कहा आपसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं जानते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप पूरी तरीके से बिगनर है, तब भी इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम बेसिक से जितना टेस्ट में जितना बेसिक जाया जा सकता है वहां से जाके हम पढ़ाने वाले हैं। और जो लैंग्वेज रहेगी हमारी हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी। ओके, यानी कि दोनों को कंबाइन करके हमारा स्मूथली सिस्टम चलने वाला है। और उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग, हाँ, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी प्लस प्लस सिंटैक्स प्लस उप्स कॉन्सेप्ट्स। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने कहा सी प्लस प्लस भी हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो साथ ही साथ जब सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हैं तो इसके अंडरस्टैंडिंग जो है सी प्लस प्लस भी आपको समझ में आ जाएगी, और उप्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको, यानी कि कंप्लीट जो सी प्लस प्लस के टॉपिक्स हैं वो सभी हम गो थ्रू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 4 मिनी प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोफाइल। अब देखिए हर वीक हम एक नया प्रोजेक्ट करने वाले हैं, यानी कि 4 वीक होंगे महीने में। हम हर संडे एक नया क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। मिनी प्रोजेक्ट ही रहेंगे। और साथ ही साथ अ, हमारा एक डिस्कशन भी होगा संडे संडे को, कि और हम क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं। और गेट रेडी टू मूव डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अब देखो डीएसए जो है, अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है ना डीएसए के लिए, और उसके बाद डीएसए के कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के बाद आप डीएसए एंड सी प्लस प्लस, जो मेरा कोर्स है, जो हमारा कोर्स है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद इस स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द प्रोग्रामिंग बेसिक्स। मैंने कहा जब फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है, ये एजेंडा ही हमारा, तो जाहिर सी बात है आपको जो प्रोग्रामिंग के बेसिक हैं उन पे आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी। बेसिक जैसे आपके लूप्स हो गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई, ऑपरेटर्स हो गए, है ना, वेरिएबल, डाटा टाइप, इन सभी चीजों पे जो है ना ये बेसिक्स में आ जाते हैं। इन पे स्ट्रॉन्ग ग्रिप में करवा दूंगा, ये आप आपसे मेरा प्रॉमिस है। फिर हैंड्स ऑन सी प्लस प्लस कोडिंग प्रैक्टिस। जस्ट मैं यहाँ पे आपको टास्क दूंगा, आपको करना रहेगा, 2 मिनट मिलेगा, आप करेंगे, अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट हम उसका सोल्यूशन जो है वो मेरे द्वारा गो थ्रू किया जाएगा। फिर करियर काउंसलिंग, आफ्टर दैट जो हमारा कंप्लीशन है उसके बाद करियर काउंसलिंग होगी। इसके लिए प्रोबेबली काफी एक्सपर्ट आने वाले हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उनको बुला के लाऊं, ठीक है। वो शायद आपकी करियर काउंसलिंग करें, आप अपडेट मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। फिर मेंटरशिप एंड गाइडेंस और फ्री स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस। देखो मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको, मेंटरशिप और गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे आना होगा। और साथ ही साथ मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है वैभव राजीव सिंह, आप एक बार गो थ्रू करिएगा, वैभव राजीव सिंह। ओके, राजीव सिंह, SINGH, है ना। ये आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप में मेरी आ ही जाएगी, है ना। वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, सो दैट आप वहां पे अपने जो चीजें हैं वो पूछ सकते हैं। ओके, मैं हेल्प करूंगा। फिर स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मटेरियल, हाँ, फ्री स्टडी और प्रैक्टिस मटेरियल। देखो इसके साथ साथ आपको अलॉट ऑफ कंटेंट भी मिलने वाला है। कंटेंट जैसे हमारी जो डीएसए की सीरीज रहने वाली है उसमें 150 जो टॉप मोस्ट कंपनीज में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस, वो 150 से ही और सारे क्वेश्चन अनदर टाइप के बन के कैसे आते हैं ये भी बताएंगे। और एक क्वेश्चन, एक टॉपिक को उठा के कैसे वेरिएंस उसमें क्रिएट करके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। और ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिस मटेरियल में मिलने वाली है। अब चलिए एजेंडा डिस्कस करते हैं वन बाय वन, डे बाय डे।
हाँ, तो फर्स्ट वीक का जो आपका प्लान रहने वाला है कुछ ऐसा रहने वाला है। इंस्टॉलिंग ऑफ प्रोग्रामिंग एंड फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड वाई सी प्लस प्लस, हम ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। फिर इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर इंस्टॉलिंग करेंगे। फिर फर्स्ट प्रोग्राम, वेरिएबल, डाटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, और उसके बाद एक क्या है, मिनी प्रोजेक्ट। क्या है इसमें करने वाले हैं, सिंपल कैलकुलेटर प्लस क्विज प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। यानी कि मेरे तरफ से क्विज रहेंगी और आपको उसका क्या रहना देना रहेगा, आंसर देना रहेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या है, वीक टू में, वीक टू का हमारा प्लान कुछ ऐसा रहने वाला है। वीक टू का क्या है, पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं लूपिंग लूप, फिर उसके बाद पैटर्न्स विद लूप। अब इसके अंदर देखिए पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स हम करवाने वाले हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली आपको मैं इसमें पैटर्न कितने करवाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस करवाऊंगा पैटर्न्स के, है ना। आप समझ लीजिए इसके बाद ना लूपिंग के ऊपर आप, ये जो लूपिंग है ना, इसके ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी एकदम। अब फिर अपने आप दोस्त से बोल पाएंगे, दे दो किसी तरीके का भी कोई हमको वो पैटर्न दे दो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं, मेरे और भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं पैटर्न के, आप वो एक बार देख लीजिएगा। और जो अब आने वाले हैं थोड़ा और इंप्रूवमेंट्स के साथ आने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद फंक्शन एंड बेसिक पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यूज, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर फंक्शन ओवरलोडिंग एंड इनलाइन फंक्शन क्या होता है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल और रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, इन पे भी बात करेंगे। और एरे, वन डी एरे पढ़ेंगे, जिसमें ट्रैवर्सिंग सम, मैक्सिमम, मिनिमम, रोटेट और टू सम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली हमारे टॉप जो एमएनसीज हैं उसमें पूछी जाती हैं। मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद ये बूट कैंप स्टार्ट करने का सोचा है। मैंने 2 साल लगभग अपनी पूरे ग्रेजुएशन का लगभग 3 साल मैंने इसको दिया था। ठीक है, 3 साल से मैंने एनालाइज कर रहा था पूरी हर एक चीज को। और उसके बाद मैंने एक जो होता है ना, ओशियन में से मैंने जो इम्पोर्टेंट वो है चीजें हैं वो जाके मैंने कलेक्ट करके उसमें से निकाली हैं। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स। हाँ, पैटर्न जनरेशन एंड एरे प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या है, मिनी प्रोजेक्ट में जैसे पैटर्न जनरेटर, ठीक है ना, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या होती है आगे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिर वीक थर्ड का हमारा क्या प्लान रहने वाला है, फिर एडवांस डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग देखो, डाटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट केस पड़ जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है टोटली बेस्ड है डाटा पे। हर एक चीज, हर एक मशीन, हर एक सिस्टम टोटल अब डाटा पे बेस्ड रहता है ना। और उसको हैंडल कैसे करना है, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। और उसी से रिलेटेड है ये, क्या है, पहले तो बात करते हैं 2D एरे है, इनपुट आउटपुट, और फिर मैट्रिक्स ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन, ट्रांसपोज वगैरह। फिर स्ट्रिंग बेस्ड है ये सभी चीजें, स्ट्रिंग फंक्शन है, पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन है, पॉइंटर एरे रिलेशनशिप है, मैनी प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है ना। क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वीक थर्ड का प्रोग्राम है ये हमारा। अब बात करते हैं वीक फोर की। देखो वीक फोर में क्या रहने वाला है, उप्स के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर्स, डिस्ट्रक्टर्स पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर मिनी प्रोजेक्ट में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे यूआईडी वगैरह, ये सारी चीजें रहेंगी। फिर करियर काउंसलिंग एंड क्वेश्चन आंसर एंड फीडबैक, ये सभी चीजें, ये हमारा फाइनल है डे 30, जिसके अंदर ये सभी चीजें होने वाली है। तो इस तरीके से तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ हमारा प्लान जो रहने वाला है 30 दिनों का। मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है आप अपने मैक्सिमम दोस्तों के पास शेयर करेंगे, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई ऑफिशियल और अनऑफिशियल ग्रुप होता ही है, उसमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमको इनकरेज करता है ये कंटेंट बनाने के लिए। और जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा वैसे वैसे मैं आपके लिए और बेटर करने का प्रयास करूंगा। देखो, मेरा एजेंडा यही है कि जो कोडिंग वगैरह है और ये जो टीचिंग है, अभी तक जैसा एरिया जैसा कुछ चल रहा है, मुझे वो पूरी तरीके से चेंज करने का इनिशिएटिव लेना है ना। पूरी तरीके से चेंज करना कैसे, जैसे अभी कॉलेजेस में जो फीस इतनी हाई चलती है ना, उसके बाद जो कॉलेज से आउटपुट मिलता है, नथिंग नथिंग मिलता है ना। हाँ, हालांकि कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ चीजों का, बट नॉलेज की बात करें, है ना, नॉलेज, तो वहां पे क्या चलता है, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, स्लाइड बना के लेके आते हैं, क्या पढ़ाते हैं, स्लाइड बना के लेके आते हैं, दिस वन इज दैट, दिस वन इज दैट। आफ्टर दैट सेशन एंड हो जाता है और हम चले आते हैं। अटेंडेंस के लिए हम कॉलेज जाते हैं, है ना, कि अटेंडेंस मिलेगी, केवल अटेंडेंस अटेंडेंस हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ एक्चुअली बच्चा जाके कुछ लर्न करे, है ना। और जो अगर आपको जो मतलब जो बीटेक कर रखे हैं उसके बाद उनको जॉब नहीं मिली, या किन्हीं रीजंस की वजह से वो एबल नहीं है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करना दैट मीन्स, जैसे देखो, कंपनी जो है स्किल्स मांगती है ना। इट डजेंट मैटर आप कॉलेज ग्रेजुएट है या नहीं है,
कंपनी को क्या चाहिए, आप उनका काम कर पाए, है ना, उसके उनकी जो कंपनी के अकॉर्डिंग आपकी जो स्किल सेट है वो फुलफिल हो पाती है कि नहीं। अब हमारी स्किल सेट क्या रहेगी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, है ना, और ये सारी चीजें रहने वाली है ना, डाटा एनालिसिस करना, डाटा साइंस, ये सभी फील्ड रहने वाली हैं। तो अभी तो मैं अकेला ही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और जितना मैं लर्न करता हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक डिलीवर कर सकूं, है ना। जैसे जैसे हमारे इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा, चैनल ग्रो करेगा, वैसे वैसे हम इस वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी आएंगे, और नॉट ओनली यहाँ पे बल्कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हम अपना सेटअप करने वाले हैं, है ना, जिससे कि आपको एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है वो उसका नॉलेज मिल सके। अभी देखिए, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 8th क्लास का बच्चा है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे क्लास में क्या कंप्यूटर था, सब्जेक्ट था, केवल कंप्यूटर, वो सिर्फ सब्जेक्ट था, केवल वो सब्जेक्ट में ही था कंप्यूटर। आज तक मुझे जो नॉलेज मिली है, मुझे जो भी नॉलेज मिली है, मुझे यहाँ कॉलेज में आके मिली है ना। नॉलेज क्या, जो कुछ भी मैं सीखा हूँ कॉलेज में आके सीखा हूँ। कैसे सीखा हूँ, पेड कोर्सेज लिए, बहुत सारी ऐसे बूट कैंप मैंने भी ज्वाइन किया है, और बहुत सारे सेशंस लिए हैं, सो दैट मुझे भी ये सारी चीज समझ में आई। मुझे जो कुछ भी समझ में आया, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड, यहाँ समझ में आया। अब जब 8th क्लास में हमारे में सब्जेक्ट था, ये है ना, सब्जेक्ट है हमारे में, फिर मुझे उस टाइम क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं समझना नहीं चाहता था। अब अगर समझ रहा हूँ तो जैसी बात तब भी समझना चाहता हूँ, लेकिन बैरियर है यहाँ पे। बैरियर क्या, वो समझाना नहीं चाहते। समझाना है कि आप देखो, सिंपल सा फंडा है कि आपके पास वाटर है ना, वाटर है, और आपको बनाना है शरबत, शरबत जानते हैं, तो आप जितना इसमें चीनी डालेंगे उतना ही तो ये मीठा होगा। दैट मीन्स आपको टीचर चाहिए। अब जितनी ज्यादा आप उसकी अच्छी सैलरी रखेंगे, उतना अच्छा नॉलेज वाला टीचर आपको मिलेगा। आप टीचर सैलरी दे नहीं रहे हैं, 12th पास बच्चे को बुला के पढ़ा दे रहे हैं ना, जो 12th पास आउट कर रखा है उसको बुला के 10th क्लास वालों को पढ़ा दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट द गुड वे टू फॉर टीचिंग। मैं यही सब चीजें कुछ है जो मुझे चेंज करनी है, यही मेरा इनिशिएटिव रहा है। मैंने अभी तक 5 चैनल क्रिएट किए हैं, और मैं जानते हो, मैं 11th क्लास से अपने मैं टीचिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 11th क्लास दैट मीन्स मैं 2019 से लगभग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये 2025 से लगभग 6 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में धीरे धीरे काम करते हुए। तब मैं कोचिंग पढ़ाता था, वहां पे भी कुछ बच्चे थे, जैसे 15-20 बच्चे थे वहां पे भी। उसके बाद मैंने खुद की भी एक कोचिंग स्टार्ट की थी 12th के बाद। कोटा गया वहां पे भी, लेकिन कुछ बेटर आउटपुट नहीं मिला, शायद ऐसा कह सकते हैं हिंदी मीडियम की वजह से। और हिंदी मीडियम तो इसमें एक नहीं बोल सकते हैं, शायद मेरी भी वहां पे लैक ऑफ प्रैक्टिस रह चुकी थी, ठीक है ना, जिनको अब मैं अपने फ्यूचर में सुधार रहा हूँ, वो कह सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कोचिंग भी स्टार्ट की, क्योंकि कोटा के टीचर्स से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला, और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका नॉलेज, जो जो उनका वे है नॉलेज डिलीवर करने का, मैं वैसा ही वे चाहता हूं कि हमारे कॉलेजेस में भी वही टीचर, उसी टाइप के टीचर आके नॉलेज डिलीवर करें। क्योंकि उनका पढ़ाने का जो तरीका है, आप एक बार वीडियो देखिएगा उनका जो पढ़ाने का तरीका है, और हमारे कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं या कुछ भी है ना, मैं केवल कॉलेज के प्रोफेसर पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, या और भी जितने भी टीचर्स हैं, उनका जो पढ़ाने का टीचर है वो टोटली प्लस टू माइनस चलता है ना, नॉर्थ टू साउथ चलता है, अपोजिट, एकदम एकदम अपोजिट। वो इधर जाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका इधर है तो इधर है उनका, है ना, मतलब सिमिलरिटीज नहीं है, जरा सी भी सिमिलरिटीज नहीं है। अगर आप क्लस्टर बनाना चाहो तो नहीं बना सकते हो कुछ भी, क्योंकि सिमिलरिटीज पे बनते हैं क्लस्टर्स। तो यही सारी चीजें हैं जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ जो अपकमिंग जनरेशन है, जो अपकमिंग बच्चे हैं, वो हिंदी मीडियम के हों, अदर इंग्लिश मीडियम के हों, उनको इन सभी चीजों का फेस करना पड़े। मैं चाहता हूं कि जो 8th क्लास में बच्चा है, अगर पाइथन है तो उसको पाइथन आनी ही चाहिए। साथ ही साथ मैं जब अगर अपना कुछ कोचिंग वगैरह या कॉलेज स्टार्ट करूंगा या स्कूल स्टार्ट करूंगा, तो उसका जो करिकुलम है, वो बीटेक का जो करिकुलम है, उससे लगभग सिमिलर रखूंगा। सिमिलर कैसे, जैसे डिजाइन थिंकिंग अप्रोच है। देखो, आप सिर्फ, मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ पढ़ाई करके नहीं पैसे कमा सकते हो। देर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको नॉलेज हो हर एक चीज की, बट आप अर्निंग जो है, आप 10th क्लास से, है ना, आप क्रिएटर हैं, आप डिजिटल क्रिएटर हैं, आप यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर्स भी क्रिएटर्स में आ गए। आप ट्रेडिंग करते हैं, है ना, या फिर किसी का अकाउंट हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, है ना। एटलीस्ट एक स्किल आपको 10th तक मैं सिखा सकूं, मैं सिखा सकूं अपने स्कूल में, है ना, कि आप 10th तक अपनी एटलीस्ट पॉकेट मनी आपको घर से ना मांगनी पड़े।
या एटलीस्ट आपको घर का जो खर्चा है आप खुद से चला सकें, है ना। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ये सब आपको उस फर्स्ट क्लास से, उस नर्सरी से उस 9th तक इतनी आपको चीजें सिखा दूं, इतना आपको इस डिजिटल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हैं वो सिखा दूं कि आप तब जाके अर्न कर सकें, आप डिपेंडेंट ना रहें, है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब मिलती हैं और आप उसको फुलफिल ना कर पाए तो बहुत रिग्रेट होता है इस बात का। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सभी चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। मेरा टोटल और टोटल एजेंडा यही है ना, इस फील्ड में ही रहना। ओके, साथ ही साथ मैं आपको स्टार्टअप के, आप कैसे मिनिमम मिनिमम अमाउंट में स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप क्या जरूरी नहीं है कि आप नया ही कुछ करें, आप जो प्रीवियस हो रखे हैं उनको उठाएं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपके पास मनी है तो आप लोगों का नॉलेज यूज करके कुछ यूनिक कर सकते हैं, कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं, है ना। बट इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट प्रीवियस स्टार्टअप्स, है ना। तो मैं उस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस पे काम कर रहा हूं और नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली मैं एस्टेब्लिश कर दूंगा। तो इसीलिए जो वहां का नॉलेज है मैं आपको एक्चुअल यहाँ पे नॉलेज दूंगा, वो भी फ्री में, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। हमारे बूट कैंप को ज्वाइन करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं जितना रिस्पॉन्स देखूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा, हालांकि अगर एक बच्चा भी आएगा पढ़ने के लिए बूट कैंप में, तब भी मेरा जो एफर्ट है उतना ही रहने वाला है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में जो 30 दिन बाद हमारी अब लगभग जो हमारा स्टार्ट होने वाला है, प्रोबेबली अक्टूबर से, या फिर रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। कम्युनिटी पे ज्वाइन हो जाइए, मैं वहां अपडेट आपको देता रहूंगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।